न्यूज़ 24 आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। आधा देश कुदरत की मार से परेशान है। कहीं बादल फटने से तबाही मची है तो कहीं लैंडस्लाइड से आफत आ गई है। पहाड़ से मैदान तक आसमानी कुदरती प्रहार से जीवन मुश्किल हो गया है। हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां से थोड़ी राहत की खबर है। यहां यमुना का पानी घटने लगा है। यमुना नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है। वहीं दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां भारी बारिश के बाद रेल पटरियां बह गई हैं। तीसरी तस्वीर किश्तवाड़ की है, जहां बादल फटने के बाद फंसे लोगों का रेस्क्यू चल रहा है। वहीं चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के भिंड की है, जहां भारी बारिश के बाद जेल की दीवार गिर गई। तो कुदरत गुस्से में है। इंसान पर क्रूर कहर ढाया जा रहा है। पल भर में जिंदगी मौत के करीब पहुंच रही है। कहीं लोगों की सांसें अटकी हैं तो कहीं जिंदगी अधर में लटकी है। पानी की रफ्तार ऐसी है कि धड़कन की रफ्तार पर भी भारी पड़ रही है। इंसान अपनी सलामती के लिए जद्दोजहद में जुटा है। ना तो पहाड़ शांत है, ना ही मैदानों को सुकून है। कहीं आसमान से बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ को पाताल निगल रहा है। भाई इससे बचियो, इससे बचियो, इससे हो गई तारे। कुदरत की क्रूर दहाड़, सेकंड में दर का पहाड़। ओ पकड़! खतरे में अटकी जान, सड़क का मिटा नामो निशान। दिल्ली को लगा शौक, यमुना हुई अनलॉक। पहाड़ पर पानी शैतान, खतरे में मैदान की जान। महज कुछ सेकंड और सब कुछ खत्म। ना तो सीना ताने पहाड़ खड़ा रह पाया और ना ही उस पर बनी ये सड़क। ये कुदरत का गुस्सा है, जिसके सामने इंसान की सारी ताकत एक झटके में धराशायी हो गई। कैमरे के पहले एंगल से देखिए। पहली नजर में देखकर ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ी बहुत मिट्टी दरक रही है। दूसरी तरफ कुछ गाड़ियां खड़ी हैं, जिसे पीछे हट जाने के लिए कहा जा रहा है। लोग चिल्लाकर गाड़ी वाले को वहां से हट जाने को कह रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, पलक झपकने के साथ ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जमीन की तरफ दरकने लगा। पहाड़ के साथ साथ उस पर बना नेशनल हाईवे भी जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि गाड़ी जिस जगह पर खड़ी थी उससे महज कुछ फीट की दूरी से पहाड़ दरकना शुरू हुआ, इसलिए गाड़ी और गाड़ी वालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब जरा कैमरे के दूसरे एंगल से देखिए। ये रही सड़क, जिसे इंसानी ताकत ने पहाड़ को चीर कर बनाया है। टेक्नोलॉजी के बलबूते पहाड़ पर भी हाईवे बनाकर लोगों की दूरी आसान कर दी, लेकिन कुदरत का ऐसा गुस्सा कि एक झटके में इसका नामो निशान मिट गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की हैं और ये सड़क पावटा साहिब से रोहर जाने वाला नेशनल हाईवे 707 है। बड़वास के पास करीब 100 मीटर लंबी सड़क इस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई, जिससे यहाँ का सड़क मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों के पास फिलहाल वैकल्पिक सड़क का ऑप्शन है। वहीं प्रशासन का कहना है कि इस हाईवे को फिर से चालू होने में 2 से 3 दिन का समय लग सकता है। पहाड़ से आई एक और खतरनाक तस्वीर। यह है हिमाचल का लाहौल स्पीति। पहाड़ों से अचानक इतना पानी आ गया कि जहां पहाड़ी नदी बेकाबू हो गई।
पानी के तेज बहाव में इस पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोग दूसरी तरफ फंस गए। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने लोगों को एक एक कर पानी की इस मुसीबत से बाहर निकाला। यहां एक शख्स को स्ट्रेचर की मदद से लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक हादसे में ये शख्स घायल हो गया था। पहाड़ की हालत देखने के बाद अब रुख करते हैं राजधानी दिल्ली की। कोरोना का कहर झेलने के बाद दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन अब पानी इस कदर अनलॉक हुआ कि एक बार फिर जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। ये हथनी कुंड बैराज है। पानी का रौद्र रूप ये बताने के लिए काफी है कि इसके सामने आने वालों का क्या हाल होगा। अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब इस पानी से सबसे ज्यादा खतरा देश की राजधानी दिल्ली को है। हम लोग इस वक्त हथनी कुंड बैराज पर मौजूद हैं और यहाँ से जो पानी दिल्ली छोड़ा जाता है, ये पानी कहाँ से आता है आज हम आपको दिखाते हैं। ठीक अगर बात इधर से करूं, जहां से पानी की धाराएं बहकर हथनी कुंड पर आ रही हैं, इसमें से जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं ये उत्तराखंड के हैं और बादलों में पहाड़ हिमाचल के हैं। यहीं से ये पानी यहाँ पर पहुँचता है और जब ये पानी 70,000 क्यूसेक क्रॉस करता है तो इन दरवाज़ों के जरिए ये पानी दिल्ली को छोड़ा जाता है। अब वो शटर के भी आप तस्वीर देख लीजिए, इन शटरों के जरिए यह पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जाता है। हालांकि अब पानी यहाँ पर कम है और ये शटर पूरी तरह से बंद हैं। हालांकि ये बंद हैं लेकिन अगले लगभग 10 शटर जो हैं वो खोले हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हथनी कुंड बैराज पर जो पानी की थोड़ी कमी खली है, इससे दिल्ली को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन जो 72 घंटे पहले यहाँ से पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया था, वो दिल्ली में अब दस्तक दे चुका है और ऐसे में वह पानी अब दिल्ली के लोगों को तो प्रभावित करेगा ही, लेकिन राहत की खबर ये है कि हथनी कुंड बैराज पर अब पानी की कमी है और यहाँ से अब जो पानी निकलेगा वो किसानों के लिए लाभदायक होगा। हथनी कुंड से छोड़े गए पानी से दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे का अलार्म बजाना शुरू कर चुका है। आने वाले कुछ घंटों में यमुना में पानी का लेवल और बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद जैसा कि आशंका थी कि यमुना का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर हो सकता है, वैसे ही अब यमुना बह भी रही है। यमुना का जो जल स्तर है, अगर मौजूदा स्तर की बात करें तो इस वक्त 205.37 मीटर तक यमुना का जल स्तर पहुँच चुका है, जबकि खतरे का जो निशान है वो 205.34 मीटर तक है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खतरे के निशान से भी यमुना ऊपर बह रही है और फिलहाल जो तमाम निचले इलाके हैं वहाँ पर लोगों को साफ तौर पर कह दिया गया है कि वो यहाँ से खाली कर दें और तमाम रेस्क्यू के लिए पूरी टीमें तैनात की गई हैं। 51 बोट हैं जो इस वक्त जो पूरे यमुना की बेल्ट है, खादर के इलाके वहाँ पर काम कर रही हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग निचले इलाकों में रह रहे हैं उनको साफ तौर पर बोल दिया गया है कि वो सुरक्षित ठिकानों पर चले जाएं और जो 51 बोट तैनात की गई हैं उसमें से हर बोट में 2 गोताखोर और 1 और शख्स तैनात हैं। और तो पूरे अलग अलग इलाकों की अगर बात करें तो ये जो बेल्ट है यमुना जहाँ से दिल्ली में प्रवेश करती है, वहाँ से यानी कि बदरपुर के इलाके से लेकर जैतपुर तक जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर सभी जगह पर रेस्क्यू टीम्स तैनात हैं। राजधानी दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हथनी कुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया, 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, वो धीरे धीरे अब दिल्ली की यमुना में पहुंचने लगा है। अगर मैं आपको दिखाऊं वो यमुना का जलस्तर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं कैमरामैन को कहूं जूम करके दिखाएं तो आप देखिए पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है। पीछे से जो पानी आ रहा है बहुत तेज़ी से आ रहा है और इसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। दरअसल जो अभी यमुना का जलस्तर है वो चेतावनी के स्तर से ऊपर पहुंच रहा है। जो चेतावनी का स्तर है वो 204.50 है और वहीं जो अभी जो जलस्तर है यमुना का वो 205 पॉइंट से ऊपर है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।